Good morning, students. In today we are going to start with our new chapter number 18, adjectives and their types. We have already completed chapter number 17, articles, and your exercise is also shared. Kindly request you all to please write all the exercise you have to complete in your textbook. So let's begin. Today I'll in this chapter you will going to learn about the adjectives, and we have the different types of adjectives, that is possessive adjective, interrogative adjective, demonstrative adjectives. So these are the adjectives, different types of adjectives which we have. Okay, so today I'll going to explain you first what is adjective. Then I'll going to explain you the adjective of quality and quantity. First part, these three things I'll going to teach you. And in second part of the video, you will going to learn about possessive and adjective, interrogative adjective and demonstrative adjectives. Okay. So before I start with your textbook, I would like, let's have a look first the notes which I have made. Let's understand from that first, and then we'll look into other textbook. First of all, we'll learn about the adjectives. Then see, I have written first examples. A big bed, a bouncy ball, a cute dog. मैंने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट लिखा है. दिस सेंटेंस आई हैव रिटन ओवर हियर. यू कैन सी थ्री सेंटेंस. अ बिग बैट, अ बाउंसी बॉल, अ क्यूट डॉग. अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखी है? द वर्ड आप देख सकते हो कि मैंने बिग, बाउंस और क्यूट इसको अंडरलाइन भी किया है. फिर मैंने यहाँ पे लिखा है द वर्ड बिग, बाउंस एंड क्यूट आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. जो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है वो वर्ड्स को क्या कहा जाता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड. उसे हम क्यों डिस्क्राइबिंग वर्ड कह रहे हैं? बिकॉज अ बिग बैट, वो बैट के बारे में बता रहा है कि बैट बड़ा है. फिर यहाँ पे बॉल के बारे में बता रहा है, द बॉल इज बाउंसी बॉल. ओके, बॉल बाउंसी है. देन डॉग क्या है? क्यूट है. सो वो डिस्क्राइब कर रहा है ये तीन नाउन को. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट tells us something more about people, place, animal or things are known as adjective. Means जब हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड, आप अगर कोई भी सेंटेंस देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी अ गर्ल इज ब्यूटिफुल. If I write a girl is beautiful, तो where I'll write here. A girl is beautiful. Okay. यहाँ तो ये सब नाउन के पहले आ गया. ओके, बट ये सेंटेंस में नाउन क्या है? नाउन नहीं कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे. बिकॉज there is no name has been mentioned. I have mentioned girl, so it is pronoun. Okay, am I right? Okay, is beautiful. So beautiful is your describing word. Q, this is your describing word. डिस्क्राइबिंग वर्ड. क्यों डिस्क्राइबिंग है? क्योंकि हम
गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, वो उसे इन्हांस कर रहा है, गर्ल को वो इन्हांस कर रहा है, वो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो जब हमें कोई चीज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है तब हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। ओके, सो दैट्स वाई whenever if I say that find adjective from the sentence, always first find describing word. Once you get the describing word, the describing word is known as a adjectives. Okay, the definition of adjective is describing word that tells us something more about people, place, animal or thing are known as adjective. अब यहाँ पे मैंने वापस थोड़ा और डिटेलिंग में जानने के लिए लिखा है। एक साइड मैंने लिखा है एडजेक्टिव, एक साइड मैंने लिखा है नाउन। तो जो मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे थे, ठीक है, 3 सेंटेंस मैंने जो लिखे थे उसको मैंने यहाँ पे लिखा है बिग, बाउंस एंड क्यूट। क्यूट मैंने ये साइड एडजेक्टिव की साइड पे क्या लिखा है, बिग, बाउंस एंड क्यूट। और मैंने नाउन की साइड, जब हम बोलते हैं पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये सब किस में आता है, ये नाउन में आता है। तो अगर आपको यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है तो आप सिर्फ नाउन भी लिख सकते हो। डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव। ओके, सो बैट, बॉल एंड डॉग इज नाउन। सो यहाँ पे मैंने नाउन का एक कॉलम बना दिया है, यहाँ पे बिग लिखा है, यहाँ पे बैट लिखा है जो हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एरो लिखा है कि डिस्क्राइबिंग दी नाउन। बिग हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैट के बारे में बात कर रहे हैं, बैट क्या है, नाउन है। बाउंसी हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बॉल, तो बॉल क्या है, नाउन। क्यूट क्या है, डॉग, तो डॉग क्या है, नाउन। सो दैट्स व्हाई वी से डिस्क्राइबिंग दी नाउन। ओके, सो व्हेन a word which describes something more. Okay, this girl is wearing dress and the dress is very pretty. Okay, so what happened over here? लड़की ने ड्रेस तो पहना है लेकिन ड्रेस बहुत प्रिटी है। यहाँ पे वो नाउन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, सो दिस इज द एडजेक्टिव। लेट्स हैव अ लुक द textbook now. Adjectives are describing word. As when I say noun is a naming word, same way adjective is a describing word. Tells us more about noun. Just now I told you the same thing. He is a tall boy. Now this is the another example. He is a tall boy. Saina wore a yellow dress. What this female is doing? This female has wore a yellow dress. Okay. So here लड़के के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब क्या कर रहा है? He is a boy. But what type of boy? He is a tall boy. सो टॉल, वो उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक लंबा सा लड़का है। सो इन दिस सेंटेंस टॉल इज द एडजेक्टिव। साइना वोर अ येलो ड्रेस। एवरीवन कैन सी दैट साइना वोर अ ड्रेस, बट उसकी ड्रेस को और डिस्क्राइब कर रहा है। साइना वोर अ येलो ड्रेस। Which type of dress? Yellow dress. So in this sentence, yellow is your describing word. It's describing the dress. Okay, so yellow is a describing word, and when we say the word is describing, it is known as a adjective. The words in blue are adjectives. Tall describe the noun boy, whereas yellow tells us more about the noun dress. That is what I told you right now. So the tall and yellow
We often use an adjective before a noun, but it can be used after a noun as well. As I've written over here, that these three example which adjectives are written before noun, but the first example which I've gave you, okay, the first example which I have written over here, in this the adjective is written in the end. Okay, so there is no necessary that adjective we are going to write before noun. इट कैन बी कम इन द एंड ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, वो नाउन के बाद भी आता है. ओके, सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एग्जेक्टिव नाउन के पहले ही लिखना है, वो नाउन के बाद भी आता है. द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे एग्जेक्टिव कहाँ पे आया? एंड पे आया. The lemon is sour. The lemon is sour. Sour means khata. So here also the adjective is it is placed at end. Okay. So the adjective can come before noun, can come after noun. Okay. Now we'll see first two type of adjective, that is adjective of quality and adjective of quantity. Adjective of quality means when an adjective describes the quality of a noun, it is known as an adjective of quality. Means what? हमने तो बता दिया कि एग्जेक्टिव जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एग्जेक्टिव क्या करता है? वो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो एग्जेक्टिव होता है, लेकिन जब हम नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ओके, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इट डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, मैनर एक्सेट्रा ऑफ द थिंग और अ पर्सन. मीन्स नाउन. ओके, थिंग और पर्सन मीन्स नाउन. वो क्या क्या डिस्क्राइब करता है? वो शेप भी डिस्क्राइब करता है, वो साइज भी करता है, कलर भी करता है, मैनर भी करता है. मैनर्स मीन्स लेजी है, कॉन्फिडेंट है. So that is comes in a active hai. So that is the quality of a person, that this person, this girl is lazy, that boy is active, that man is so confident. So this is the quality of a person. So it is known as the adjective of a quality. Okay, so let's have a look the textbook. Adjective of quality. An adjective of quality tells us about the quality of a noun. That is, just now I told you that describing the noun, okay, that is known as an adjective. When you describe the quality of a noun, it known as a adjective of a quality. As I told you, it describes size, shape, color, age, taste, how something feels. Yes, this is also an important. Okay, it's one kind of manner also. Then if you touch anything and then what you feel, like soft, this bed is soft, this feather is soft. Okay, then floor hard, so that something tender, fruit. So this blue color words are adjective of quality. Let's have a look. Size. A big size. A big is a size, huge is a size, large is a size. Now they have made a sentence. A big house, a huge park, a large playground.
So this is it is defining, okay, it is describing. Here it is describing the size of a house. That house is a big, so it's a quality. Okay, so this big becomes the quality. Means क्वालिटी, उसका वैल्यू क्या है, उस वो किस टाइप का है. ओके, क्वालिटी मीन्स टाइप. So quality can be size, quality can be shape, quality can be age, color, taste, something feels like manner also. They all are known as a quality. Okay, quality of a noun. Second we have shape. A square, shape means square, round, rectangle. Square table, round ball, rectangle field. Age, old man, young lady, little girl. Color, blue dress, brown eyes, green grapes. Taste, salty, sour, sweet. वी नो ना, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें टेस्ट पता चलता है कि ये तीखा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीन है. ओके, सो दैट इज जो आपको टेस्ट फील कराता है. ओके, फिर आपको अगर मैं कुछ हार्ड चीज़ दे दूंगी तो खाने में भी आप बता सकते हो कि ये खाने में बहुत कड़क है. जब अगर मैं आपको बोलूँगी शुगर कैन, शुगर कैन खाने में कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो अ समथिंग फील्स. सो स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो अ क्वालिटी. Okay, soft feather, tender fruit, hard floor. So this is known as a quality. Now we will read about the quantity. अब हमें क्वालिटी तो पता चल गया, लेकिन अब हमें क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, जब अब हमें डिस्क्राइब होता है क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, जब नाउन की क्वांटिटी हमें डिस्क्राइब होती है उसे हम कहते हैं adjective of a quantity. An adjective of a quantity tells us how much or how many of a noun is referred to. Means noun में कितना और how much and how many. How many मतलब कितना सारा और how much मतलब कितना, कितना और कितना सारा. How much means liter milk, much water, enough rice. How many means how much which you cannot count, uncountable, uncountable noun. And how many means countable noun. Okay, जब आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है तब आप हाउ मच यूज़ करोगे. जब आपका काउंटेबल नाउन होता है तब हाउ मैनी काउंट. नाउ हाउ मैनी यू विल गोइंग टू राइट. ओके, टू शो द एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी. हाउ मच लीटर मिल्क, मच वाटर, इनफ राइस. हाउ मैनी, 2 apples, a dozen eggs, many children. An adjective of quality also tells us about the order of position of a noun. Yes, adjective of a quality also tells us about the order or position. Means हमें वो सीक्वेंस में है या नहीं, या उसकी पोजीशन क्या है. नाउन की पोजीशन कहने का मतलब यहाँ पे है कि नाउन की पोजीशन क्या है, या नाउन की ऑर्डर कौन सा है. जैसे कि फर्स्ट किड, देयर इज a person is having a 5-6 kids. okay, so अगर हम किसी को फर्स्ट या सेकेंड किड देखेंगे तो वो हमें ऑर्डर बताता है कि ये उसका फर्स्ट बच्चा है, वो उसका सेकेंड बच्चा है, वो उसका थर्ड बच्चा है, वो उसका फोर्थ बच्चा है, और वो उसका फिफ्थ बच्चा है. तो ये हमें ऑर्डर्स बताता है. सो दैट इज़ ऑल्सो क्वालिटी. देन थर्ड प्राइस भी काफ़ी सारी होती. कौन सी पोजीशन में है. You stand on third position, you stand on a first position, so that is also an order. Last row is also a position. So
जब हम ऑर्डर या कुछ पोजीशन बताते डिस्क्राइब करते हैं नाउन का, जब हम नाउन की ऑर्डर या पोजीशन भी डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. When you describe noun in order or position, when you describe the noun in order or the position, that is also known as the adjective of quality. Okay, quality मतलब मात्रा. Sorry, quantity means matra. Okay, so today we have learned about adjective and two type of adjective, that is quality and quantity. Why I have taken this quality and quantity along with the adjectives? Because this is the sequence which going to be make you remember. Now the different types of adjectives I'll take in a sequence order which will make you understand very easily. Okay, so this exercise C I'll going to share. Okay, exercise, what I'll do it. Okay, exercise C I will going to share first. A and B I'll going to share once I will explain you about this possessive, interrogative and demonstrative. If I'll explain you, that time I'll share the A and B exercise. At present I have shared the quality and quantity. This is the exercise of it. I'll share this. Okay, thank you. If you have any doubt, please let me know. Good day.